नमस्कार दोस्तों। अभी अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, अब क्यों हो रहे हैं और क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्यों कहा जा रहा है कि 2024 के अंदर पता लग जाएगा कौन राष्ट्रपति वो बनेगा वहाँ पे। अब बात करें मिड टर्म इलेक्शन के बारे में। देखो अमेरिका के अंदर सदन जो दोनों सदन हैं, कौन कौन सी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं और दूसरा सीनेट जिसको हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं, उनके मेंबर्स का भी चुनाव हो रहा है। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, इसके अंदर कितने 435 सीटें हैं और हर 2 साल बाद उन सीटों पर वोटिंग होती है और उसके मेंबर चुने जाते हैं। और सीनेट का जो कार्यकाल की बात करें 6 साल का होता है, बट उसके अंदर वोट होती है 100। उन 100 सीटों के अंदर हर 2 साल बाद 1/3 सीटों के ऊपर वोटिंग होती है। अभी कितनी वोट है? 35 सीटों के ऊपर। और 36 राज्यों के गवर्नर के लिए चुनाव होना है। और किसी भी पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट के अंदर बहुमत हासिल करनी है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो कम से कम उसको कितनी वोटें चाहिए? 218 सीटें चाहिए। अब जो कोई भी पार्टी आगे निकल के आएगी तो उसका या डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी, जोन सी भी पार्टी आगे निकल के आएगी तो उसका अमेरिकी संसद पर उसका कंट्रोल होगा और 2023 से 2025 तक। और देश की संसद के फैसले उसके हाथ में होंगे। जैसे कि इंडिया के अंदर संसद लॉ बनाती है, वैसे अमेरिका के अंदर कांग्रेस वहाँ पर लॉ बनाती है। तो उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेगा किस लॉ के ऊपर वोटिंग होनी है। उसके बाद वो सीनेट के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद यह सीनेट उसको ब्लॉक कर सकता है या उसको पास कर सकता है। अब देखा जाए तो अमेरिका के अंदर जो एलन मस्क है, दुनिया के अंदर सबसे अमीर शख्स है और अभी उन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया। तो उसके अंदर आप खुद देखना, एलन मस्क ने भी रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट किया। उसने कहा कि मैं चाहता हूं आप रिपब्लिकन पार्टी को वोट करें। और देखा जाए तो कम से कम इन इलेक्शन के 16.7 बिलियन जो खर्च हुआ है। और इसलिए हर पार्टी कोशिश करती है हमको और ज़्यादा वोटें मिले। इसलिए देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया को लेकर एक बात कही थी कि मैं वाशिंगटन डीसी के अंदर जो हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ उसके लिए एक मेमोरियल बनाऊंगा। और ट्रंप ने अभी डिसाइड किया, एक बिग अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। और क्या करने वाले अब बात करेंगे। और मैंने इसके अंदर एक यूएस के अंदर जो इंडियन ओरिजिन है उनको एक किंग मेकर कहा। वोटर्स किंग मेकर्स क्यों कहा, इसके बारे में बात करते हैं। अब कौन सी पार्टी आगे निकल आ सकती है, कौन सी पार्टी वो जीत सकती है। देखो हम दोनों पार्टियों के मुद्दे डिस्कस करते हैं। अब कौन कौन से मुद्दे हैं? देखो बाइडेन के सामने बहुत बड़ी समस्या भी थी। अब बाइडेन के अंदर 2020 के अंदर बाइडेन वो जीत के आए थे, बट 2 साल के अंदर बहुत कुछ उन्होंने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर वो असफल रहे। कौन कौन से? जैसे कि बात करें अमेरिका के अंदर मुद्दे कौन कौन से? अमेरिका चुनाव के बड़े मुद्दे हैं, एबॉर्शन का मुद्दा, नेशनल सिक्योरिटी का, या बात करें हम गन वायलेंस की, या महंगाई की, एजुकेशन, अर्थव्यवस्था की बात करें। अब देखो अमेरिका के अंदर अगर मैं महंगाई की बात करें, यूएस इन्फ्लेशन रेट की बात करें, अब कितना 8.20 और जून की बात करें तो बहुत ज़्यादा था, जून के अंदर 9.06। और देखा जाए तो वहाँ पर एक वोटिंग करवाई गई थी अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर 57% लोगों ने कहा था कि जो बाइडेन है अर्थव्यवस्था को संभालने में नाखुश है। और हम नहीं चाहते कि अगले चुनाव के अंदर जो बाइडेन है वो चुनाव जीत कर आए। देखो कहीं ना कहीं देखो लोगों का ये भी था कि अभी बाइडेन की एज कितनी है? 79। और 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, वो कितने 80 क्रॉस कर जाएंगे। और ट्रंप की बात करें, ट्रंप की एज कितनी है? 76। और 2024 के अंदर ये 78 साल के करीब हो जाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों की सोच ये है कि अभी ये थोड़े एज इनकी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ी उम्र दराज के हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि एक नया यंग लीडर हो, अमेरिका का लीडर हो, बन के सामने आए। और दूसरा मुद्दा बाइडेन के सामने यह था एबॉर्शन का मुद्दा, जिसके ऊपर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उसको काम नहीं कर पाई। और उसके बाद गन वायलेंस सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर अमेरिका अभी तक इनके ऊपर लॉ नहीं बन पाया। देखो 2011 की रिपोर्ट है, 2011 के अंदर हर 100 रेजिडेंट के ऊपर 28 गन्स थी, और अभी इंक्रीज होकर 100 रेजिडेंट के ऊपर 120 जो गन्स है। और देखो 2020 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर 43% जो लोगों की डेथ हुई है गन वायलेंस के कारण हुई है, और जो कि पिछले साल से 34% इंक्रीज देखने को मिली है। और उसके बाद अभी एक वोटिंग करवाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप की या रिपब्लिकन पार्टी को लेकर या डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर, कौन सी पार्टी इस कामकाज में सबसे अच्छी रही है। अगर एजुकेशन की बात करें, इसके अंदर रिपब्लिकन पार्टी को वोट मिले 38%, वहीं जो बाइडेन की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसको वोट मिले 30। और क्राइम कंट्रोल को लेकर
रिपब्लिकन पार्टी आगे निकल गई। और महंगाई की बात करें या एबॉर्शन का मुद्दा बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें या नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को वोट मिले 43%। अब बात करें कौन सी पार्टी आगे निकल के आ सकती है और उसके क्या ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। अब बाई चांस हम मान लेते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की पार्टी वो आगे निकल के आई और जीत गई, तो होगा क्या, क्लाइमेट चेंज या हेल्थ केयर प्रोग्राम या एबॉर्शन का मुद्दा बात करें, गन कंट्रोल के ऊपर थोड़ा बहुत कानून वो बना सकती है। बट अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है, तो अगर रिपब्लिकन पार्टी जीत के आई तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाइडेन उनके ऊपर ऐसा कुछ काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अमेरिका के अंदर जो संसद है उसके ऊपर कंट्रोल किसका हुआ, रिपब्लिकन पार्टी का, अगर 2023 से 2035 तक। और जब रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल होगा तो देश की संसद के फैसले किसके हाथ में होंगे, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर। और उसके बाद इन्वेस्टिगेटरी कमेटी उसका भी कंट्रोल किसके पास होगा, रिपब्लिकन पार्टी का। और 6 जनवरी 2021 को जो अटैक हुआ था उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो भी क्या ठंडे बिस्तर के अंदर चली जाएगी। अब 6 जनवरी 2021 की बात करें, हुआ क्या था, जब 2020 के अंदर इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के, उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप जो हार गए थे और बाइडेन वो आगे निकल के आए थे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेमी थे उन्होंने क्या किया था, संसद के अंदर घुस गए थे और संसद के अंदर घुस कर जो उन्होंने हिंसा की और 5 लोग वहाँ पे उनकी जान चली गई थी। उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो क्या ठंडे बिस्तर के अंदर वो चली जाएगी। और इसलिए देखो कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वादे भी किए इंडिया को लेकर, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन डीसी के अंदर हम जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो उसको लेकर एक मेमोरियल बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर यूएस के अंदर भारतीयों की वोट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उनको किंग मेकर भी कहा गया है। उन्होंने बाकायदा सब कुछ जो वोट सब कुछ प्लान हो चेंज कर दिया था। अब बात करें क्यों चेंज किया था, देखो। और उसके बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 15 नवंबर को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने की बात कही है। वो शायद तक वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि मैं 2024 के अंदर चुनाव मतलब राष्ट्रपति के लिए एक दावेदार क्या शायद तक वो कह सकते हैं इसके बारे में। अब मिड टर्म इलेक्शन के अंदर 6 स्टेट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 स्टेट कौन कौन सी है, जैसे कि विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवादा या अरिजोना। इनमें भी से 3 ऐसी स्टेट है, 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 कौन कौन सी, जैसे कि मैं बात करूँ, वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ कौन कौन सी, जैसे विस्कॉन्सिन की बात करें 2020 के अंदर बाइडेन को इसके अंदर वोट कितने मिले थे, 20,000 वोटों से जीते थे। और उसके बाद 2016 के अंदर इस विस्कॉन्सिन में ट्रंप 22,000 वोटों से आगे निकल के आए थे। और पेंसिल्वेनिया की बात करें जिसके अंदर बाइडेन को 2020 के अंदर 80,000 वोटों से आगे निकल के आए थे और 2016 के अंदर 50,000 बाइडेन जो डोनाल्ड ट्रंप वो आगे निकल के आए थे। और 2020 के अंदर जॉर्जिया की बात करें जिसको बाइडेन ने 2020 के अंदर 12,000 वोटों से आगे निकल के आए थे। और 2016 के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो 2 लाख वोटों से आगे निकल के आए थे। अब इसके अंदर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर मोस्टली अमेरिका के अंदर 42 लाख जो पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन है कहाँ पे, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के अंदर है। और इन्होंने क्या है, चुनाव सब कुछ बदल दिया था। अब बदल क्यों दिया था, क्योंकि इन्होंने जहाँ भी अपना कदम रखा वहाँ पर सब कुछ इलेक्शन चेंज हो गया था। यूएस की थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस 2020 के एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो 2016 के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप आगे निकल के आ गए थे और हिलेरी क्लिंटन जो हार गए थे, किन वजह से, इन वोटों की वजह से। और 2020 के अंदर भी जो डोनाल्ड ट्रंप को नज़दीकी लड़ाई से बाहर कर दिया था इन वोटों से, जो इंडियन ओरिजिन के वोट थे, इन वोटों को लेकर। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के वोटों को लेकर थोड़ा बहुत ऐसे कुछ इंडिया को लेकर थोड़ा अपने दाव पेश करते हैं या अपने कुछ बातें रखते हैं, और यही सब कुछ कारण है।